अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ दानियाल अजमल। आज का हमारा टॉपिक है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जिसे मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है, जो कि 300 साल तक चलता है, 1150 से लेकर 1450 तक। अगर इस पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ग्रामेटिकल चेंज, वोकैबुलरी चेंज, फ्रेंच और लैटिन इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी लॉन वर्ड्स बहुत ज़्यादा लिए गए थे फ्रेंच लैंग्वेज से और लैटिन लैंग्वेज से। अगर लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे हमने मेंशन किया इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर क्या था। इसमें चिवलरी पोइट्री बहुत ज़्यादा की गई थी। सिंपथी फॉर वुमेन दिखाई गई है इस पीरियड में। ट्रेड पुअर विद लव, रिलीजियस इम्पैक्ट भी इसमें था। स्कॉलर्स टू रिवाइव देयर नॉलेज, क्रॉनिकल्स टू रिकॉर्ड इवेंट्स, मिन्स्ट्रल्स टू सेलिब्रेट विक्ट्रीज। इसमें एडवेंचर और लव के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया था। फ्रेंच चूँकि एक सुप्रीम आर्बिटर माना जाता है इस पीरियड के हवाले से, इसलिए इसका इन्फ्लुएंस भी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो रोमांसेस में सर फहरिस्त है, जिसमें स्टोरीज़ लिखी गई हैं जो कि ज़्यादातर हिस्ट्री के रिलेटेड थी। ड्रामा लाइक भी लिखा गया काम, इसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट के हवाले से लिखा गया है। स्टोरीज ऑफ किंग आर्थर थी, द वॉर ऑफ ट्रॉय, द मिथिकल डूइंग्स ऑफ चार्लमैन। ये बहुत ज़्यादा काम इस अदवार में हुए थे। उसके बाद मिराकल प्लेस की बात की जाए और मोरालिटी प्लेस, ये दो मेजर प्लेस कैटेगरीज थी जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हाईली पर्सोनिफाइड थी, हाईली डिस्क्राइब्ड थी। इसमें क्रिएशन ऑफ मैन के बारे में बात होती है। मिराकल प्लेस की अगर बात की जाए, इंसान का फॉल किस तरह हुआ था, उसकी बैनिशमेंट किस तरह हुई थी, इसे गार्डन ऑफ द ईडन यानी जन्नत से कैसे निकाला गया था। मैटर्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में पूछा गया, बताया गया। फ्लोरिश थ्रू आउट द इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी टू एलिजाबेथ 1154 टू 1603। ये वो टाइम टेन्योर है जिसके दौरान ये सारी बातें होती रही हैं, मिस्ट्री प्लेस वाली और मिराकल प्लेस वाली। उसके बाद मोरालिटी प्लेस लिखे गए। मोरालिटी प्लेस चूँकि हमें मोरालिटी सिखाते हैं, तो मोरालिटी किस किस्म की, गुड वर्सेस इवल, विर्चू वर्सेस वाइस, ह्यूमन नेचर, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसी दौर के हवाले से आती हैं। और सबसे पहले अगर पोइट्स की बात की जाए तो विलियम लैंगलैंड, जो कि 1332 से लेकर 1386 तक इसी दौर में रहा है, उसने अपनी एक पोइम लिखी थी, विजन ऑफ पियर्स द प्लाउमैन। ये उसकी पोइम है जिसके हवाले से उसने स्टायर किया है और एक रिलीजियस प्रैक्टिस पे उसने। उसके बाद फिर जॉन गोवर आता है 1325 में, 1408 तक चलता है। नरेटिव पोइट है, मॉरलिस्ट है। इसकी पोइम है कन्फेशन एमेंटिस। गोवर वाज चौसर्स फ्रेंड, ये जेफरी चौसर का दोस्त भी था। द पोइम्स टाइटल means the lover's confession, Christianity and moral virtue. How can a country lover also be a good Christian? Themes of morality and love through a host of stories. ये सारे जितने भी कारनामे हैं इसी पोइम के अंदर दिखाए गए हैं और ये गोवर की पोइट्री के हवाले से ही बातें हुई हैं सारी। उसके बाद बारी आती है जेफरी चौसर की, जो कि रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है। इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ही वाज बोर्न इन 1340 थेम्स स्ट्रीट, लंदन। ये उसकी तारीख पैदाइश और जगह पैदाइश लिखी गई है। जेफरी चौसर का लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है। जेफरी चौसर के बगैर इंग्लिश लिटरेचर ही नहीं है, पोइट्री का नामो निशान ही नहीं है। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जो कि इसका सबसे बड़ा शाहकार है इंग्लिश लिटरेचर में, बहुत ही उम्दा कैरेक्टराइजेशन वाली पोइम मानी जाती है। इसमें 30 डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो कि डिफरेंट रिलीजियस स्टोरीज सुनाते हैं, अपनी डिफरेंट हर शोबे और पेशे के लिहाज से वो एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं, जो कि सभी एक रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जा रहे होते हैं किसी जगह पे इबादत के तौर पे। श्राइन ऑफ थॉमस पैकेट, ये वो जगह होती है जहाँ वो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। द होस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द पार्टी आस्क ईच पर्सन टू टेल डिफरेंट टेल्स टू हेल्प देम ऑल पास द टाइम ऑन द रोड। तो उनमें से हर कैरेक्टर सभी को 30 डिफरेंट स्टोरी सुनाता है, ठीक है। जितने वो लोग होते हैं डिफरेंट स्टोरीज बन जाती हैं, तो इस हवाले से वो अपना टाइम भी पास करना चाहते हैं उस रास्ते में, और इस तरह करके उसने ये प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बयान की है। अगर इसे कंपेयर किया जाए तो डेंटिस डिवाइन कॉमेडी से इसे कंपेयर किया जाता है, जो कि लिटरेचर में खुद भी बहुत बड़ा एक नाम है। उसके बाद ये 3 स्टेजेस ऑफ चौसर्स वर्क। चौसर के इरा को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसका पार्ट जो फ्रेंच पीरियड है 1355 से 1370 तक चलता है। फिर इटालियन पीरियड आता है, जो कि हमने शुरू में बात की थी कि इसमें फ्रेंच और इटालियन
इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है मिडिल इंग्लिश पीरियड में। और लास्ट पे इसका थर्ड पीरियड जो होता है वो इंग्लिश पीरियड है, 1385 से 1400 तक चलता है। अच्छा, इसके तीनों अदवार जो हैं वो 15-15 साल के टेन्योर में हैं। फ्रेंच पीरियड भी 15 साल का है, इटालियन भी 15 साल का, और इंग्लिश पीरियड भी इसका 15 साल का है। सबसे पहले इसका फ्रेंच पीरियड आता है। फ्रेंच पीरियड की बात की जाए तो 1355 से 1370 तक चलने वाला फ्रेंच पीरियड लास्ट इन 1372 ड्यूरिंग हिज दिस टाइम चौसर ट्रांसलेटेड ले रोमन डे लरोस। ये एक फ्रेंच पोइम है और इस इराक की सबसे मशहूर पोइम है जो तकरीबन 1200 के करीब लिखी गई है। दिस पोइम इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रेंच रोमांसेस एंड अलोगरीज। बुक ऑफ द डचेस वो भी इसी में लिखी गई, जो कि एलिजी है, कंप्लेन इन अनटू पिटी वो भी इसी में लिखी गई। फिर ABC भी इसी में लिखी गई। ये भी एक पोइम का नाम है जो कि एक रिलीजियस पोइम है, और इसके सभी स्टैंजास सभी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर लिखे गए, यानी A से एक स्टैंजा, B से दूसरा, C से तीसरा, इस तरह करके। राउंड ऑफ द रोज़ जो कि एक फ्रेंच पोइम है जो मैंने आपको शुरू में बताया, वो इसका मेजर वर्क है इसी इराक के अंदर। फिर बारी आती है इसके इटालियन पीरियड की, जो कि 1370 से चलता है 1385 तक। डेंटिस डिवाइन कॉमेडी एंड बोकेशियस वो भी इसी में लिखे गए थे। दी पार्लियामेंट्स ऑफ फूल्स वो भी इसी दौर में लिखी जाने वाली जाफरी चौधरी की पोएम है, जो कि ड्रामेटिक और सेट्रिकल डायलॉग है बिटवीन असेंबल्ड बर्ड्स। परिंदों के दरमियान गुफ्तगू होती है और तनकीद निगारी इसमें की गई है। ट्रोलस एंड क्रिसाइड ये भी इसी में लिखी गई है। लॉन्गेस्ट पोएम ऑफ द चौसर एंड नरेट्स द स्टोरी ऑफ द ट्रोजन प्रिंस के ऊपर जो लिखी गई है। क्रिसाइड द स्टोरी ऑफ ग्रिसेल्डा अ पिटफुल पिक्चर ऑफ द वुमेनहुड, एक औरत की अक्कासी की गई है इस पोइम में। द हाउस ऑफ द फेम वो भी इसमें लिखी, जो कि कॉमिक फैंटेसी है, फ़र्जी कहानियाँ विद द ग्रेवर अंडरटोन ऑफ द कंटेम्पलेशन ऑफ ह्यूमन फुली, इंसानी बेवकूफ़ी के ऊपर लिखी गई यानी इसकी पोइम। सबसे लास्ट पे इसका आता है इंग्लिश पीरियड, जो कि 1385 से चलता है और इसकी डेथ तक चलता है 1400 तक। पीरियड ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा हुआ था, यानी फ्रेंच और इटालियन का इसमें इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये प्योर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर लिखा गया, तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पे लिखा गया है। पीरियड ऑफ नेटिव ओरिजिनलिटी है इसमें, यानी हर चीज़ प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर लिखी गई है। वर्क्स ऑफ इंग्लिश पीरियड, द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन इसमें लिखी गई हेरोइक कपलेट के ऊपर, इसके 2 लाइनों का एक स्टैंजा होता है। कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जो कि बड़ी मशहूर पोइम है चौसर की, जिसमें उसने कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी की है, और इसकी कैरेक्टराइजेशन की खूबी बहुत अच्छी थी। चौसर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था इसी हवाले से, उसने लोगों को करीबी परखा हुआ था, देखा हुआ था, जानता था। चौसर को सोसाइटी के सभी करैक्टर्स के हवाले से अबूर हासिल था, इसलिए उसकी करैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। लास्ट में बात की जाए तो चौसर सक्सेसर्स के आते हैं, चौसर को फॉलो करने वाले आते हैं, जिन्होंने चौसर को फॉलो करते हुए मज़ीद आगे काम किया और मिडिल इंग्लिश पीरियड तक ये रहे हैं, जिसमें ओक्लेवी आता है, लेडगेट आता है, हाउस आता है, स्केल्टन आता है, हेनरिसन आता है, डुनबर और डफलस आता है। दीज ऑल आर द सक्सेसर्स डिड लिटिल बट दे आल्सो कॉपीड चौसर, सिर्फ इन्होंने चौसर को कॉपी किया। दीज सक्सेसर्स रिप्रेजेंटेड एन एरा ऑफ mediocrity in English literature. So this is all about the Anglo-Norman period. This is our channel Literature Loop, जिस पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के हवाले से तमाम तर वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।